कांग्रेस से युवा बहुत जुड़ रहा है, आखिर क्या कारण है? यूथ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों इंप्रेस हो रहा है? कांग्रेस की ऐसी कौन सी रणनीतियां हैं या कांग्रेस के ऐसे कौन से गुण हैं जिनके कारण युवा कांग्रेस की तरफ जा रहा है? जबकि युवा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा जाता था। युवाओं को तो कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पसंद आती थी और युवा नरेंद्र मोदी जी से बहुत इंप्रेस थे। लेकिन अभी देखने में आ रहा राहुल गांधी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। आखिर युवाओं का कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट होने का कारण क्या है? कांग्रेस में से कौन से गुण आ गए हैं या कौन से गुण हैं जिनके कारण युवा उनकी तरफ जा रहा है? मुझे लगा इस पर बात रखनी चाहिए और 3-4 चीजें हैं जो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सीखे इस चीज से, ताकि उन्हें पता चल पाए कि यूथ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ, उसको कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्यों भा रही है, क्यों युवा बहुत तेजी से कांग्रेस से जुड़ता जा रहा है। 3-4 कारण है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का जो सेकुलर इमेज है। मैं इमेज इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कांग्रेस भेदभाव नहीं करती, ऐसा नहीं है कांग्रेस धर्म के आधार पर तुष्टीकरण करने का या धर्म के आधार पर कम्युनलाइज करने का काम नहीं करती, जातिगत आधार पर समीकरण पे काम नहीं करती। कांग्रेस ये सब काम करती है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत की राजनीति ऐसी है। अगर चुनाव जीतना है, साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस कभी भी खुलकर सामने आकर के ये नहीं बोलती कि हम भेदभाव करते हैं। और कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? जैसे अपने आपने देख लिया, जेडीयू के नेता ने बोल दिया हमें तो मुसलमानों ने, यादवों ने वोट नहीं करा। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा हमें भी वोट नहीं करा, हम भी उनके काम नहीं करेंगे। कांग्रेस का नेता चाहे भले काम करे ना करे, बोल नहीं सकता। यानी कांग्रेस की जो एक इमेज, एक छवि है कि कांग्रेस सेकुलर है, और कंपैरेटिवली अगर भारतीय जनता पार्टी से कंपेयर किया जाए तो कांग्रेस ज्यादा सेकुलर है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और जो यूथ है, युवा है, खासकर से जो एजुकेटेड यूथ है, उसके लिए धर्म जाति उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। वो खुद ही मानता है कि सभी धर्म सभी जाति के लोगों को रहने का अधिकार है, सब हम आपस में मिलकर रहते हैं। और आप देखिए स्कूल में, कॉलेज में हम सब पढ़े हैं, कभी भेदभाव होता ही नहीं था। आज जो भेदभाव करने की कोशिश की गई, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया गया, जाति के नाम पर लड़ाने का काम किया गया। मैंने बार बार कहा है, धर्म जाति के आधार पर जो बांटने का काम करते हैं, ये राजनीति बहुत छोटी होती है, इस राजनीति की उम्र बहुत कम होती है। वही हुआ भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, उसने युवाओं को भड़काने का काम किया, भटकाने का काम किया। और जो युवा जुड़ भी गए थे, जो 2014 में यूथ नरेंद्र मोदी से जुड़ा, ये सोच करके नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए रोजगार के लिए काम करेंगे, हमारी तरक्की के लिए काम करेंगे, उन्होंने देखा कि 10 साल हो गए इन्होंने रोजगार पर काम ही नहीं किया। और काम तो नहीं किया वो अलग बात है, ये बोलना कि महंगाई है ही नहीं, ये बोलना कि बेरोजगारी है ही नहीं, ये बोलना कि लोग नाकारा हो गए, तो ये गलत मैसेज गया। और ट्विटर पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, ज्यादातर युवा अब नरेंद्र मोदी जी, अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने लगा। जबकि सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी की ताकत हुआ करती थी, एक स्टेज पे ऐसी आ गई। सोचिए नरेंद्र मोदी जी के यूट्यूब चैनल पर या भारतीय जनता पार्टी यूट्यूब चैनल पर डिसलाइक का बटन हटाना पड़ा, क्योंकि लाइक से ज्यादा डिसलाइक आ गए थे। वीडियोस पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक आ रहे थे, उसको बंद करना पड़ गया। इसका मतलब स्थिति कितनी खराब है। और आप यूथ की प्रॉब्लम ना सुने, उनसे बात ना करें, संवाद ना करें। कम से कम राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस ने जो काम किया, पिछले देखिए 2-3 वर्ष में राहुल गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने युवाओं के हर मुद्दे पर बात की। लोग कहेंगे पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं करा, तो पहले राहुल गांधी जी के पास उतनी पावर भी नहीं थी। राहुल गांधी जी भले सांसद थे, लेकिन शायद वो उतने मैच्योर नहीं थे। समय के साथ होता है, लोग हमें भी कहते हैं। मुझसे किसी ने कहा यहाँ पर कमेंट करके, मेरी टीम ने भेजा कमेंट, क्या आपने इंदिरा गांधी के टाइम में तो नहीं बोला था? और भाई मैं पैदा ही नहीं हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, मैं कैसे बोलता? यूट्यूब था ही नहीं, मैं बोलता कैसे? और मैं क्या बोल रहा था क्या नहीं बोल रहा था, ये आपको तब पता चलेगा ना मेरी आइडियोलॉजी, जब आप मेरे साथ जुड़े होते। आप जुड़े हो 2014 में, तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। उससे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी के विरोध में क्या बोल रहा था या फेरों में क्या बोल रहा था, आपको क्या मालूम? उससे पहले तो मैंने बहुत सारी चीजों पर यूपीए गवर्नमेंट को, मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट को, राहुल गांधी जी को बहुत सारी बातों पर बोला जो गलतियां उन्होंने की, क्योंकि मेरा काम न्यूट्रल रहने का था और मैं न्यूट्रल रहने की कोशिश करता हूँ। 2006 से इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ, मेरे यहाँ सभी पार्टियों के लोग आते हैं, मैं उन्हें सच्चाई बताता हूँ। अभी आज की सच्चाई क्या है? आज के युवा को लग रहा है कि हमें ठगा गया। और जब ये लगता है किसी भी युवा को कि ठगा जा रहा है, तो युवा जितना वोकल होकर के आपका समर्थन करता है, उससे दुगना वोकल होकर के आपका विरोध करता है। यूथ, इसलिए तो कहते हैं यूथ पावर है। और भारत एक युवा देश है, युवाओं की संख्या ज्यादा है। उन युवाओं के आप रोजगार पर बात नहीं करेंगे, उन युवाओं की तरक्की पर बात नहीं करेंगे, उन युवाओं को आप धर्म जाति में फंसाते रहेंगे, कब तक? और एक तरफ तो देखा जा रहा है कि आप दूसरों के युवाओं को बोलते हैं कि आप धर्म की रक्षा करिए, आप यहाँ जाइए, आप वहां जाइए, आप इस यात्रा में जाइए, आप ये जाइए, आप इस धर्म के खिलाफ बोलिए, और अपने बच्चों क्या कर रहे हैं?
आपके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ करके आ रहे हैं, फिर वो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ टाइप कर रहे हैं और विदेशों में गल्फ कंट्रीज के साथ आपके बच्चे बिजनेस कर रहे हैं। वहां आपको धर्म जाति नजर नहीं आता क्योंकि आपको व्यापार कर रहा है। ये बातें जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखने लगी तो यूथ कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में या उसके बाद भी युवाओं से बात करी, संवाद किया, उन्हें जननायक बोला जाने लगा। और मैं समझता हूं ऐसे नेता को ही जननायक बोला जाना चाहिए जो जमीन से जुड़ा रहे, जो जमीन से जुड़े मुद्दों की बात करे, जो लोगों की बात करे। भले ही ठीक है कुछ चीजें हैं जिससे कांग्रेस की विचारधारा से हम लोग भी सहमत नहीं है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी जी ने यूथ को अपने साथ जोड़ करके उनको कांग्रेस की तरफ लाने का, कम से कम कांग्रेस के बारे में जानने का, पढ़ने का, समझने का एक अवसर दिया। और दूसरा जो बड़ा काम किया उन्होंने, उन युवाओं को आगे लेकर के आए, एक युवा टीम बनाई जिनसे युवा कनेक्ट होते हैं। जैसे देखिए कन्हैया कुमार जैसे बहुत सारा यूथ कनेक्टेड है, बहुत सारा यूथ इंप्रेस है। और बाद में पता भी चल गया कि उन पर जो आरोप लगाए गए, नारे लगवाने के, ये लगाने के, वो लगाने के, वो सब झूठ साबित हुआ। किसी कोर्ट से कहीं प्रूफ नहीं हो पाया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी झूठ बोला था और कन्हैया कुमार को इतना बड़ा नेता बनाया, जबकि कन्हैया कुमार सेकुलर व्यक्ति हैं। जैसे उन्होंने अलग अलग जो मंचों पर काम करने वाले लोग हैं उनको आगे लेकर के आए, युवाओं से कनेक्ट करने का काम किया, संवाद करने का काम किया, युवाओं को समझ में आना शुरू हुआ। और जैसे मैंने कहा, धर्म जाति का अगर आप भेदभाव करना बंद कर देंगे या भेदभाव कम करेंगे या कम से कम फ्रंट पर आप सेकुलर लगेंगे, युवा तुरंत आपको पसंद करने लगेगा। क्योंकि युवा की सोच जो है वो सेकुलर सोच है, युवा कट्टर नहीं है, युवा कभी भेदभाव नहीं करता। उस यूथ से पूछिए जो बेरोजगार है, उसे फर्क नहीं पड़ता मेरे पड़ोस में हिंदू रहता है, मुसलमान रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, वो अपने रोजगार की बात करेगा। अभी एग्जाम की देखिए, लगातार एग्जाम कैंसिल होते चले गए, उस पर भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता सुन रहे हो, मुझे ईमानदारी से बताना, अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी है ना, कमेंट करके लिखना, अगर ये एग्जाम लीक कांग्रेस की सरकार में हुए होते तो क्या आप लोग चुप बैठे होते? क्या आप विरोध कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते? आप दिखाते सड़कों पर विरोध कैसे किया जाता है, गले में टायर डाल करके कुछ लोग जल गए होते। साहब मैं ऐसा नहीं कह रहा ऐसा करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विरोध करना आता है कब? जब वो विपक्ष में होती है। सत्ता पक्ष में होती है तो उसे सुनना नहीं आता, कोई मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। और युवाओं ने देखा कि हमारे लिए हमारे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे। मंत्री को हटाना भी उन्हें जरूरी नहीं लग रहा कि मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए। क्यों? क्योंकि नाक की बात है, मंत्री को कैसे हटा लूं मैं? अरे भाई, युवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मंत्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है? या जैसे अग्निवीर का मुद्दा था, अग्निवीर से पहले फिर भी युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्टेड था या कनेक्टेड फील कर रहा था। लेकिन जब ये अग्निपथ योजना लेकर आए, अग्निवीर तैयार किए गए, युवा पूरी तरह से नाराज होना शुरू हो गया। उनको लगा कि भी सेना में भी परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी, वैसे सारी जॉब कॉन्ट्रैक्ट की आप कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट की जॉब भी कर रहे हैं, और उसमें आप किसी को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लाभ भी खत्म करते जा रहे हैं। तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। खासकर से जो पढ़ा लिखा यूथ है वो संविधान को अपना आदर्श मानता है, संविधान को अच्छा मानता है, संविधान पर चलता है, संविधान को पढ़ता है। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोलने लग जाएंगे कि संविधान बदल देंगे, हम नरेंद्र मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संविधान को खत्म कर देंगे, नया संविधान बनाएंगे, तो फिर युवा जो है, खासकर से जो पिछड़ा युवा है, जो दलित युवा है, जो माइनॉरिटी का युवा है, वो इकट्ठा होगा, संगठित होगा और वो आकर के आपके खिलाफ बोलेगा। आप उन्हें हिंदू हिंदू चिल्लाते रहिए, आप उन्हें धर्म जाति में बांटते रहिए, लेकिन कांग्रेस उनको जोड़ने का काम कर रही थी, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके काम कर रही थी, उनके मुद्दों को उठा रही थी। और इन मुद्दों के कारण युवाओं को लगा कि कम से कम हमारी कोई आवाज सुन रहा है, हमारी कोई बात कर रहा है। बीजेपी ठीक है सत्ता में है, बीजेपी सुनती तो शायद उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता। ये काम जो राहुल गांधी जी कर रहे थे, क्या ये काम नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते? नरेंद्र मोदी जी नहीं आ सकते आगे आए और युवाओं से बोले कि भाई आपकी समस्या है और मैं समझता हूँ कि एग्जाम लीक होना गलत है और मैं तुरंत मंत्री को हटा रहा हूँ? क्यों नहीं? रात को 8 बजे आकर के बोल दें कि मैंने मंत्री को हटा दिया और मेरे युवा परेशान नहीं होने चाहिए, मेरे विद्यार्थी परेशान नहीं होने चाहिए। परीक्षा पर चर्चा करते ना, आप करिए परीक्षा पर चर्चा, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो युवा देख रहा था। और जब आप गिरते जा रहे हैं, जब आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो यूथ, जैसे मैंने कहा, अगर वो आपका समर्थन करेगा तो खुलकर बोलेगा, विरोध करेगा तो उससे दुगनी पावर से बोलेगा। युवा वही कर रहा है। जितना ज्यादा वो बीजेपी का विरोध कर रहा है उतना वो कांग्रेस की तरफ अपने आप जाता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस उनकी बात सुनती दिख रही है, उनकी समस्याओं को जानती समझती और उनके लिए प्रयास करती दिख रही है। विपक्ष जितना कर सकता है, और कल अगर सत्ता में आएंगे, कांग्रेस नहीं करेगी तो कांग्रेस का भी विरोध करेगा युवा। ऐसा नहीं है युवा कांग्रेस को छोड़ देगा, कांग्रेस में क्योंकि हमने उसका समर्थन किया। युवा ने ही कांग्रेस को हराया था। आपको पता होगा 2014 में फर्स्ट टाइम वोटर का सबसे ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी जी को मिला था, और इस बार 2024 में फर्स्ट टाइम वोटर का ज्यादातर वोट कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को गया। इसका सीधा सीधा इंडिकेशन है यूथ शिफ्ट हो रहा है, और जिस देश का यूथ शिफ्ट होता है
कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी इस तरफ जा रही है, इंडिया गठबंधन की तरफ, और इंडिया में भी कांग्रेस, क्योंकि पैन इंडिया, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प यूथ को दिखता है तो वो कांग्रेस दिखती है। इसलिए नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। और अच्छी बात भी है, कांग्रेस से पुराने नेता चले गए, युवाओं को मौका मिलने लगा। अभी देखिए राजस्थान में कई युवा जीत करके आए हैं, विधानसभा में जीत कर आए, लोकसभा में जीत करके आए हैं। अलग अलग राज्यों में यूथ को मौका दिया जा रहा है, उम्मीदवार बनाया जा रहा है, और युवाओं के लिए कांग्रेस में एक अच्छा विकल्प नजर आ रहा है। अगले कुछ वर्ष के लिए कांग्रेस में उनको स्पेस भी नजर आ रहा है। तो राजनीतिक रूप से भी युवा ज्यादा जुड़ रहा है और युवा अट्रैक्ट भी हो रहा है कांग्रेस की तरफ। राहुल गांधी जी को इसका श्रेय जाता है, कांग्रेस के काम करने की, फंक्शनिंग को, कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो जिस तरह से बनाया, कांग्रेस ने जिस तरह से अपना कैंपेन किया, और जो अपनी छवि को बना करके रखा कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस में सभी विचारधाराओं का स्वागत है, सभी लोग आ सकते हैं, सभी धर्म जाति के लोग आ सकते हैं, कांग्रेस खुलकर भेदभाव नहीं करती है और भेदभाव का विरोध करती है। ये मैसेज यूथ को अच्छा लग रहा है, इसलिए युवा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ।